आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज एम्प्लॉयड टू प्लेटेड निकल इज NiSO फॉर बाथ द करंट इफिशियंसी ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ निकल 60%। तो अपने को कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10 एम्पियर करंट फ्लो की जाती है, उसकी इफिशियंसी 60% है और NiSO4 का सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है निकल सल्फेट का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है। ठीक है, अपने को इस क्वेश्चन में बोला है और फिर बोला है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ निकल इज प्लेटेड ऑन द कैथोड पर आवर। तो ये बोला है कि कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक आवर पर आवर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम। Na+2 से किस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निखिल में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका एन फैक्टर कितना पता चला, एन फैक्टर 2 है, एन फैक्टर 2 आ गया। तो अपने को पता है कि निखिल का वेट फाइंड करना है, वेट ऑफ निखिल जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान डिपॉजिट हुआ है, प्लेट बनी है उसका। तो उसका वेट क्या होगा, ZIT डिवाइडेड बाई 96500 लिखेंगे हम। Z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक वेट ना होके क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो निखिल का एटॉमिक वेट होता है 59 ग्राम डिवाइडेड बाई निखिल, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 2 डिवाइडेड बाई 96500 लिखा है ये मैंने, 96500 एम्पियर दे रखा है अपने को, 10 एम्पियर दे रखा है और पर आवर बोला है। तो अपने को सेकंडों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो पर आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, मल्टीप्लाई बाय करंट इफिशियंसी अपने को दे रखा है 60%, तो 0.60। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होगा, जो निखिल डिपॉजिट हुआ है उसका वेट हमें फाइंड होगा, जो कि कितना आएगा 6.6 ग्राम निखिल यहाँ से क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, इतना ग्राम निखिल डिपॉजिट हो गया। तो अब अपने को सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लेटिंग इफ द कैथोड कंसिस्ट ऑफ ए शीट ऑफ मेटल। एरिया अपने को दे दिया गया है उसका। ठीक है, एरिया कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर क्यूब अपने को उसका एरिया दे दिया गया है और अपने को बोला है कि उसकी थिकनेस क्या होगी। तो अपन जानते हैं कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, वो क्या होता है, एरिया, एरिया इंटू थिकनेस होता है, थिंक होता है। ठीक है, इंटू क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी होता है। तो अपने को यहाँ पे एरिया दिया गया है, थिकनेस पूछी है, मास हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट ऑप्शन में और डेंसिटी अपने को इस क्वेश्चन में दी गई है। क्या निखिल की डेंसिटी अपने को दी नहीं गई, तो अपने को डेंसिटी निखिल की याद रखनी पड़ेगी। तो निखिल की डेंसिटी कितनी होती है, 1.25 डेंसिटी होती है, निखिल की डेंसिटी होती है 1.25। वैसे अपने को जेई में क्वेश्चन में ये दी जाएगी, दी रहती है, याद नहीं करना पड़ता है, डेंसिटी 1.25 होगी। तो मास हमने क्या फाइंड किया था, 6.6 ग्राम फाइंड किया था। एरिया अपने को दे रखा 4 इंटू डेंसिटी लिख देता हूँ एक बार 1.25। अब थिकनेस होती है, तो अपने को पता है कि ये अपन प्लेट बना रहे हैं कोई ऐसी। ठीक है, तो इसकी कुछ मोटाई होगी। तो अब अपने को मोटाई, ये तो बहुत ही कम एरिया होगा, रोड बनेगी, लंबी बनेगी। तो टी ये है, ये टी सेम इस तरफ भी होगी एक टी। ठीक है, तो क्या हो गया, टी तो ये और टी ये, यानी कितना हो गया 2t। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो टी कितना आएगा 2t। 2t क्यों लिया, क्योंकि थिकनेस दो तरफ से आएगी, रोड है, लंबी रोड बनी गई है, तो उसका चौड़ाई वाला हिस्सा कम है, तो उसको नेग्लेक्ट मान लिया जाता है और इसको टी माना, तो अपोजिट साइड भी टी आएगा। तो कितनी होगी थिकनेस, 2t अपनी थिकनेस हो गई। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 6.6 मिलीमीटर अपनी थिकनेस आई, जो कि इलेक्ट्रोड जमा हो रहा है। ठीक है, अब अपने को थर्ड पार्ट में पूछा गया है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है
कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 इन्वॉल्व द ड्यूरिंग अबव इलेक्ट्रोलाइसिस, कि H2 का कितना वॉल्यूम बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, अपने को यह बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि H+ से क्या बन रहा है, अपना H2 बन रहा है, और इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल H2 बन रहा है, यानी 2 फेराडे से 1 मोल H2 बन रहा है। तो 1 मोल H2 का कितना वॉल्यूम होता है, 22400 ml होता है H2 का वॉल्यूम। तो अपने पास यहाँ पे फेराडे निकालना, कितना चार्ज फ्लो रहा है ये अपने को फाइंड करना है। तो चार्ज फ्लो रहा है उसके लिए क्या करना पड़ता है, IT डिवाइडेड बाई 96500, ये अपना इतना चार्ज फ्लो रहा है। अब आप कहेंगे कि करंट इफिशियंसी, पहले तो मैं ये चार्ज निकालता हूँ। 10 एम्पियर करंट है जो कितने घंटे के लिए फ्लो रहा है, इतने घंटे के लिए फ्लो रहा है, 1 पर घंटे के लिए फ्लो रहा है, डिवाइडेड बाई 96500। तो इसको सोल्व करने पे अपना चार्ज फ्लो आएगा, कितना आएगा, 0.373 फेराडे अपना चार्ज फ्लो रहा है। अब आप कहेंगे कि करंट इफिशियंसी क्यों नहीं लिया, तो करंट इफिशियंसी केवल अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि निकल प्लेटिंग इज 60%, कि केवल निकल की प्लेटिंग में ही 60% करंट इफिशियंसी है, तो केवल निखिल वाले के लिए 60% लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन वाले के लिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइड्रोजन में अपने उसने स्पेशली बोला था कि निकल की प्लेटिंग में ही करंट इफिशियंसी 60% है। ठीक है, तो अपना इतना फेराडे आ गया। तो अब हम देखेंगे कि 0.73 फेराडे से कितना मोल बनेगा, 1/2 इंटू 0.373 मोल बनेगा, इतना मोल बनेगा। तो इतने मोल में कितना वॉल्यूम होगा, 22400 ml। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना 4.178 लीटर H2 बनेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा, तीनों पार्टों का आंसर हमने फाइंड कर लिया। थैंक यू।